Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में कौन कौन से ग्राउंड है जिसके बेसिस पर मुस्लिम वुमेन जो है तलाक ले सकती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जनरली इट इज़ आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. तो आज हम बात करेंगे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. देखिए, जब तक ये वाला एक्ट पास नहीं हुआ था, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, तो जो मुस्लिम वुमेन थी उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा माइजरेबल थी क्योंकि उनके हस्बैंड क्या करते थे, उनको इल ट्रीट करते थे, उनको छोड़ के चले जाते थे, उनको जो है बहुत उनके ऊपर क्रूअल्टी करते थे और उनकी लाइफ को बहुत माइजरेबल कर रखा था. और मुस्लिम वुमेन को उनसे छुटकारा पाने के लिए कोई भी रेमेडी नहीं थी. तो मुस्लिम वुमेन की जो इतनी माइजरेबल कंडीशन थी, इस कंडीशन से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और ताकि वो भी जो है तलाक ले सके अपने हस्बैंड से अगर वो उन्हें इल ट्रीट करते हैं, तो इस बैकड्रॉप में जो था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को पास किया गया था ताकि मुस्लिम वुमेन की कंडीशन जो है वो ठीक हो सके और ज़रूरत पड़ने पे वो भी तलाक ले सके. तो ये जो एक्ट था इसमें 9 ग्राउंड्स बताए गए थे डाइवोर्स के. तो अब हम वन बाय वन एक एक ग्राउंड्स को देखते हैं जिनके बेसिस पे मुस्लिम वुमेन जो है तलाक ले सकती है अपने शोहर से. सबसे पहले है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड. देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चला जाता है और 4 साल तक उसका कोई अता पता ही नहीं चलता, कोई उसके बारे में वो बहुत ढूंढती है वाइफ लेकिन हस्बैंड का पता नहीं चलता, 4 साल तक वो अपने हस्बैंड के बिना रहती है, तो 4 साल बीतने के बाद जो मुस्लिम वुमेन है वो कोर्ट में डिसोल्यूशन के लिए केस को फाइल कर सकती हैं और उन्हें फिर जो है तलाक मिल सकता है या उनकी मैरिज जो है डिसॉल्व हो सकती है. लेकिन जैसे ही ऑर्डर पास होता है तभी वो ऑर्डर मैटेरियलाइज नहीं होता है. आपको पहले 6 महीने तक वेट करना होता है. अगर कोर्ट की डिक्री पास होने के 6 महीने के अंदर अंदर हस्बैंड वापस आ जाता है और वो कोर्ट को ये सेटिस्फाई करता है कि अब से मैं अपनी मैरिटल ड्यूटी को जो है पूरी तरीके से परफॉर्म करूँगा, मेरी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं उसके साथ ही रहूँगा, तो वो जो पहले डिसोल्यूशन की डिक्री पास हुई थी उसे कोर्ट एक तरफ रख देता है. मीन्स फिर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं माना जाएगा और वो हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकेंगे. नेक्स्ट है फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस. देखिए, जब वाइफ की शादी होती है तो उसे पूरा हक होता है कि उसके जो खर्चे होते हैं वो उसका शौहर उठाए, लेकिन शादी होने के बाद भी शौहर उसके खर्चों को नहीं उठाता है, उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता है, तो इस बेस पर भी मुस्लिम वुमेन अपनी शादी के डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक 17 साल की लड़की है, उसका अपनी दुगनी साल की उम्र के लड़के से शादी हो जाती है, बस वो 1 महीना ही अपने हस्बैंड के साथ रहती है, उसके बाद वो अपने घर पे चली आती है. अब वो अपने हस्बैंड से अलग अपने घर में रहती है और उसे 2 साल हो जाते हैं. उन 2 साल के पीरियड में हस्बैंड उसे मेंटेनेंस के लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, तो इस केस में भी जो लड़की है वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए कोर्ट का सहारा ले सकती है क्योंकि 2 साल तक उसके हस्बैंड ने उसे मेंटेनेंस के लिए कुछ भी नहीं दिया. अगर हस्बैंड कहता है कि मैं गरीब था या मैं अनएम्प्लॉयड था, इस वजह से मैं मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा हूँ, तो कोर्ट मानती है ये कोई भी रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई तो ये आपका ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी वाइफ को मेंटेन करोगे ही करोगे. तो माना जाता है कि अगर मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता शौहर अपनी बीवी को, तो वाइफ जो है अगर 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं तो वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है अंडर दिस एक्ट. नेक्स्ट है आपका इम्प्रिजनमेंट. देखिए, अगर जो है शौहर को गलत काम करता है और कोर्ट उसे 7 साल की सज़ा सुना देता है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो इस केस में भी
वाइफ जो है अपनी मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का सहारा ले सकती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंसी। अगर शादी होती है और शादी के टाइम पे पति नपुंसक होता है और वो कंटिन्यू करता है उस चीज़ को, तो इस बेस पे भी जो मुस्लिम वुमेन है वो अपनी शादी को डिसॉल्व करा सकती हैं और जुडिशियल डाइवोर्स ले सकती हैं। नेक्स्ट है फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन। देखिए, जब भी शादी होती है तो हर हस्बैंड का ये कर्तव्य होता है कि वो जो है अपनी जो भी शादीशुदा जिंदगी के सारे ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, पारिवारिक, शारीरिक सारी ड्यूटीज़ को वो जो है पूरा करे। अगर वो बिना किसी रीजनेबल कॉज के 3 साल तक अपनी मैरिटल ड्यूटीज़ को, ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता, तो वाइफ जो है कोर्ट में जाके जो है अपने हस्बैंड से जुडिशियल तलाक ले सकती है। क्लियर हो गया कि 3 साल तक अगर हस्बैंड अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन को पूरी नहीं करता है तो भी वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। नेक्स्ट है आपका इंसैनिटी और लेप्रोसी। इंसैनिटी कहते हैं अगर हस्बैंड जो है साउंड माइंड का नहीं है और 2 साल तक वो साउंड माइंड उसको नहीं होता है या फिर वो लेप्रोसी जैसी डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे केस में बीवी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे शौहर के साथ वो अपनी लाइफ को बिता सके या मैरिज कंटिन्यू कर सके। तो वाइफ की ये चॉइस होती है कि वो जो है जुडिशियल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट है क्रूएलिटी। देखिए, क्रूएलिटी दोनों तरह की हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। अगर शादी के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को इल ट्रीट करता है या फिर उसे अनैतिक या इमोरल चीज़ें करने के लिए कहता है, या वो जब अपने रिलीजन को मतलब परफॉर्म करती है तो उसको अपनी जो भी उसकी रिलीजियस प्रोफेशन या रिलीजियस प्रैक्टिस होता है उसे करने से रोकता है, या उसकी एक से ज़्यादा वाइफ होती है तो वो अपनी सब वाइफ को जो है इक्वल जो है इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो ऐसे केस में भी माना जाएगा कि हस्बैंड वाइफ की तरफ क्रूएल्टी कर रहा है और जो वो होती है मुस्लिम वुमेन वो जुडिशियल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं और कोर्ट उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है रेपुडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ। देखिए, अगर मुस्लिम लड़की की शादी 15 साल से पहले हो जाती है, उसके गार्जियन या उसका माता पिता 15 साल से पहले लड़की की शादी कर देते हैं, तो लड़की को ये अधिकार होता है कि जब वो 18 साल की एज की होती है तो वो अपनी मैरिज को जो है कैंसिल कर सके। तो इस केस में भी उसको जुडिशियल डाइवोर्स मिल जाता है। तो ये 8 रीज़न थे और लास्ट रीज़न होता है अदर ग्राउंड। ये हमने जब टाइप्स ऑफ तलाक किए थे तब भी हमने पढ़े थे, जैसे कि आपका इला हो गया, या आपका जिहार हो गया, या आपका खुला हो गया, या आपका लियान हो गया। लियान में आपको पता है कि हस्बैंड जो होता है वाइफ के ऊपर झूठा एडल्ट्री का केस कर देता है, और वो जो चार्ज उसने लगाया झूठा एडल्ट्री का केस अगर वो झूठा निकलता है तो वाइफ भी जो है फिर जुडिशियल तलाक ले सकती है। खुला में क्या होता है कि अगर वाइफ को लगता है कि मेरे को पर्सनल लाइकिंग नहीं है अपने हस्बैंड की, मैं इस हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती, तो वो खुला के लिए जो है फिर कोर्ट में जो है अप्लाई कर सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये भी जो है अदर ग्राउंड दिए जाते हैं। सेम वे आपने इला, आपको याद होगा इला में क्या होता है कि हस्बैंड अल्लाह की शपथ लेता है, अल्लाह की शपथ लेके कहता है कि मैं अपनी वाइफ से कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा। तो जब वो अपनी मैरिटल ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है तो इस केस में भी वाइफ जो है, वाइफ को ये अधिकार मिल जाता है कि वो कोर्ट में फुल सूट फाइल करे तलाक का, और फिर कोर्ट जो है उनकी मैरिज को डिसॉल्व करके उन्हें डाइवोर्स दे देता है। इसी तरह से जिहार में होता है। जिहार में क्या होता है कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को या तो अपनी मदर से कंपेयर करता है या उन फीमेल से कंपेयर करता है जिनके साथ उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री है, जिनके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। तो इस केस में भी जो है वाइफ जुडिशियल तलाक के लिए फाइल सूट कर सकती है। तो ये थे ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आपको टाइप्स ऑफ तलाक सारे क्लियर हैं,
कि हस्बैंड दे सकता है, जैसे तलाक सुन्नत हो गया, तलाक बिद्दत हो गया, फिर वाइफ भी दे सकती है तलाक तफरीज, फिर म्यूचुअल कंसेंट से भी होता है आपका इला मुबारक, फिर आपके जो है डिक्री से भी होते हैं, जैसे कि आपका लियान हो गया, फस्क हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ तलाक। अब डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में जो मुस्लिम वुमेन है वो कोर्ट का सहारा कब ले सकती हैं, वो वाले कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, तो आज के वीडियो में हमने ये डिस्कस किए। आई डू होप कि आपको ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब एग्जाम में अब आप ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू।